Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. Subject code is KAS 302/KAS 402 and here we are in lecture number 2A of unit number 1. So in the previous lecture we have started unit number 1 जिसमें हम लोगों ने बात की थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नोटेशंस कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट नोटेशन व्हाट इज पी क्यू आर एस टी एंड ऑर्डर एंड डिग्री हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे पहचान करते हैं कि किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या उसकी डिग्री होगी, फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है पीडी की, ये सब हमने देखा था बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट दैट इज कॉल्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं लेग्रांजेस इक्वेशन. तो लेग्रांजेस इक्वेशन क्या है, किस तरह से सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जाता है फॉर द लेग्रांजेस इक्वेशन, ये हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ लेग्रांजेस इक्वेशन. लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. अब अगर मैं आपको बात बोलूं कि पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर कैलकुलेशन हमने लास्ट टाइम पे सीखा है, लास्ट लेक्चर में सीखा है कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन कौन सी होगी. फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होगी दैट विल कंटेन ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट. और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन से थे, पी एंड क्यू. सो अगर मेरी इक्वेशन केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटेन करती है देन इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. बट अब इसके साथ एक वर्ड ऐड ऑन कर रहा हूं, लीनियर. तो लीनियर का मतलब क्या जुड़ गया, इफ पी एंड क्यू अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली, यानी पी एंड क्यू की डिग्री केवल 1 है, यानी पावर क्या है, पावर केवल 1 है, एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर देन इट इज कॉल्ड द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. यानी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली पी एंड क्यू. बट अब अगर इस पी एंड क्यू की डिग्री भी यहाँ पे बनी रहती है, यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर या पी क्यूब या उससे हायर ऑर्डर टर्म नहीं है, सो दैट मीन्स फर्स्ट डिग्री की है, और उसके साथ साथ अगर मेरे पास कोई टर्म पी क्यू मल्टीप्लायर में नहीं है तो वो उस केस में कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है. और इस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को ही हम बोलते हैं लेग्रांजेस इक्वेशन. एंड दिस इज गिवन इन द फॉर्म दैट इज गिवन बाय द स्मॉल p into capital P plus capital Q into small q is equal to capital R. यानी कि this equation contains only the derivative of P and Q. और ये जो यहाँ पे capital P, capital Q, capital R है, these are the function of x, y and z. यहाँ पे कुछ भी टर्म हो सकती है, लाइक एक्स वाई की टर्म हो सकती है, कांस्टेंट टर्म्स हो सकती हैं, अदरवाइज ओनली इन फंक्शन ऑफ x हो सकता है. बट इसे रेस्पेक्टिवली मत समझिएगा कि p इज अ फंक्शन ऑफ x, q इज अ फंक्शन ऑफ y एंड r इज अ फंक्शन ऑफ z. दे आर एज अ कंबाइंड, राइट. P आपका XYZ का फंक्शन है, Q भी XYZ का फंक्शन है और R भी XYZ का ही फंक्शन है, राइट. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन आती है उससे हम उस इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन कि क्या ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. और जैसे ही मुझे मिल गया कि हाँ ये लेग्रांजेस इक्वेशन है, देन आई विल कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन पीडी. और वो सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है उसके यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, और स्टेप्स क्या है, दीज आर द स्टेप्स, राइट. टू सॉल्व द इक्वेशन PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, सबसे पहला स्टेप होता है, द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप इज वी विल फॉर्म द लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन. जी हाँ, dx ओवर कैपिटल P इज इक्वल टू dy ओवर कैपिटल Q इज इक्वल टू dz ओवर कैपिटल R. तो अगर मैं आपको बोलूं सबसे पहला स्टेप मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना है, इन शॉर्ट हम लिख देते हैं AE इज इक्वल टू, तो यहाँ पे dx अपॉन कैपिटल P. अब कैपिटल P कैसे आएगा, कैपिटल P आएगा जब हम अपने गिवन इक्वेशन को, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगा उस गिवन इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट कैपिटल P, राइट. मैं जस्ट एज एन एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे के स्टेप आपको क्लियर करूंगा. ये यहाँ पे सपोज कीजिए देयर इज अ क्वेश्चन, सॉल्व पीडी इज इक्वल टू yzp माइनस xzq इज इक्वल टू xy. अब स्ट्रेट फॉरवर्ड इस इक्वेशन को रिकॉग्नाइज मुझे करना होगा कि ये इक्वेशन कौन सी कैटेगरी में जा रही है. तो मैंने देखा ये इक्वेशन P की टर्म है, Q की टर्म है और कोई टर्म नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में है, लीनियर कैटेगरी में जा रही है, दैट मींस दिस इज लेग्रांजेस इक्वेशन. और मैं इस इक्वेशन को सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि PP प्लस QQ इज इक्वल टू R से कंपेयर कर सकता हूं, जहां पे कैपिटल P क्या बना, कैपिटल P बना YZ, कैपिटल Q क्या बना, कैपिटल Q बना माइनस ऑफ XZ और कैपिटल R बना XY.
राइट तो सबसे पहला स्टेप यही है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके पी क्यू आर सॉल्व कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू फॉर्म दिस लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडायरी इक्वेशन भी बोलते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r। सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन कैपिटल P की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, कैपिटल Q की वैल्यू रिप्लेस करनी है, एंड कैपिटल R की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ द सब्सिडायरी इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन। Now, once we get this auxiliary equation, अब इस auxiliary equation के स्टेप में लिखा आपको मिलेगा कि solve the auxiliary equation to get two independent solution। यानी कि इस auxiliary equation को मैं solve करने वाला हूं। solve कैसे करेंगे? Either we take first and second fraction equal, मतलब this is called the grouping method, right? This is called grouping, जहां पे हम एक किन्हीं भी दो फ्रैक्शन को एक दूसरे के इक्वेट कराएंगे बेस्ड ऑन सम कंडीशन, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन में ही सॉल्व कराऊंगा, और उस बेस पे हम वहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये काम हमें दो बार करना है। आइदर वी विल टेक फर्स्ट और टू, आइदर वी विल टेक फर्स्ट विद थर्ड, आइदर वी विल टेक सेकंड और टू, सेकंड और थर्ड। तो हम कोई भी ग्रुपिंग कर सकते हैं बेस्ड की ग्रुपिंग हो रही है नहीं हो रही, और अगर ग्रुपिंग नहीं होती तो फिर उसके बाद एक नेक्स्ट रूल आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक रूल, राइट। बट फिलहाल अभी केवल हमें इतना समझना है कि यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना, देन इन ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करके वी विल फाइंड द टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, और जो वो दो सॉल्यूशन आएंगे उन्हीं के बेस पे यहाँ पे लिखा रहता है फाई u, v इज इक्वल टू 0 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। सो आई होप कुछ स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। क्वेश्चन में चलते हैं, वहां पे ऑलमोस्ट आपको सारा चीज समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, राइट। सो सबसे पहली चीज क्या थी? नाउ इट इज अ गिवन इक्वेशन। सबसे पहले मैंने इसे कंपेयर किया, एंड आफ्टर कंपेयरिंग आई विल गेट कैपिटल P इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल Q इज इक्वल टू व्हाट, एंड कैपिटल R इज इक्वल टू व्हाट, सो दैट मैं अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं। नाउ अब मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग अप्लाई करनी है कि मैं कौन से दो फ्रैक्शन को एक दूसरे के इक्वेट कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को एक दूसरे के इक्वेट करना चाहता हूं। तो क्यों कर रहा हूं या क्यों करने की सोच रहा हूं? सो दैट यहाँ पे आपका z कैंसिल आउट हो रहा है। अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे, अगर मैं इन दो फ्रैक्शन को इक्वेट करा दूंगा तो यहाँ से z कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इक्वेशन जो बच जाएगी dx बाय y इज इक्वल टू dy ओवर माइनस x। यानी कि केवल और केवल आपके पास दो वेरिएबल ही अवेलेबल हो रहे हैं। x का डिफरेंशियल है तो x वेरिएबल है, और y का डिफरेंशियल है y वेरिएबल है। तो इसी तरह से हमें ग्रुपिंग ढूंढना होता है कि एटलीस्ट कोई वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए, और उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बच रही है उस इक्वेशन में केवल डेरिवेटिव वाले वेरिएबल्स ही अवेलेबल हो। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज कैसे करेंगे? रीअरेंज करने का मतलब है x को x वाले डेरिवेटिव के साथ ले जाए, यानी कि हो जाएगा माइनस एक्स dx इज इक्वल टू y dy। और मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज x ऑफ dx प्लस y ऑफ dy इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, सो ये इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और 0 का इंटीग्रेशन, दैट इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो x को जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर बाई 2। y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को भी सपोज मैंने मान लिया c1 बाई 2। सो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c1। दिस इज माय फर्स्ट सॉल्यूशन। जब मैंने इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के फर्स्ट दो फ्रैक्शन को कंपेयर किया, इक्वेट कर दिया, एंड देन आई विल गेट दिस फर्स्ट सॉल्यूशन। तो ये मेथड है लैग्रेंजेस इक्वेशन को सॉल्व करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन उनको मैं कंपेयर करा रहा हूं अभी फिलहाल, और मैंने एक फ्रैक्शन कंपेयर कर लिया, आई विल गॉट वन सॉल्यूशन। अब इसी तरह से मुझे सेकंड सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। अब सेकंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करूं? सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी विल कम फ्रॉम दिस फ्रैक्शन पार्ट। आप अब सोच सकते हैं सेकंड और थर्ड को इक्वेट कराना, बिकॉज सेकंड और थर्ड में क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, z के साथ चला जाएगा, y के साथ चला जाएगा, तो मैं सेकंड और थर्ड इक्वेट कर सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो इक्वेट फर्स्ट एंड थर्ड, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड में भी अगर आप इक्वेट करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, x के साथ चला जाएगा, z के साथ चला जाएगा, मेरा सॉल्यूशन वहां से भी आ जाएगा। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे आपके मल्टीपल सॉल्यूशन आ सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपने सेकंड और थर्ड को इक्वेट कराया है या आपने फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट कराया। फर्स्ट एंड सेकंड को भी कोई हो सकता है फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट ना कराए, वी विल टेक फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड। सो आपका सॉल्यूशन वेरी कर सकता है। दैट्स व्हाई बोला था दिस विल नॉट गिव यू अ यूनिक सॉल्यूशन।
बट ग्रुपिंग कैसे करनी है वो चीज ध्यान रखिएगा कि ग्रुपिंग में किस बेस पे कर रहा हूं कि एटलीस्ट वेरिएबल मेरा कैंसिल आउट हो जाए, सो दैट डिफरेंशिएशन जिसकी टर्म्स में हो रहा है, dx जहां पे लिखा है तो वहां पे x के टर्म भी बचने चाहिए, dy लिखा है तो वहां y के टर्म बचने चाहिए, राइट। तो अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कौन से फ्रैक्शन को कंपेयर कर लेते हैं, तो लेट अस टेक सेकंड एंड दिस थर्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा y dy इज इक्वल टू माइनस z dz, जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0। अगेन इंटीग्रेशन तो हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, नाउ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज c2 बाई 2, राइट। और यहीं से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2, राइट। सो फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमें मिला वो हमें मिला था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c1। नाउ सेकंड सॉल्यूशन जो हमें मिला है वो हमें मिला है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2। तो फाइनली आपको एक रिजल्ट लिखना है, वो रिजल्ट क्या है, फाइ ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 is the complete solution of the given equation। ये लाइन मेंशन करना मत भूल जाइएगा, अदरवाइज आपके यहाँ पे मार्क्स कट आउट हो जाएंगे, और जबकि आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं, बट अगर ये लाइन मिस कर जाएंगे द लास्ट फाइनल रिजल्ट, तो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स कट हो जाएंगे और आपको जहां पूरे नंबर मिलने थे वहां मार्क्स लूज कर देंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अनदर क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, y स्क्वायर z डिवाइड बाय x इंटू p प्लस x z q इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब आप देख सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म से लिया गया है, दिस इज डायरेक्टली लेग्रांजेस इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन रखी है p इंटू p प्लस q इंटू q इज इक्वल टू r में, राइट। मैं यहाँ एक और काम कर सकता हूँ, दिस इज अपॉन टर्म, तो मैं x को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जा सकता हूँ एज एन एलसीएम। तो दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज y स्क्वायर zp प्लस x स्क्वायर zq इज इक्वल टू xy स्क्वायर, राइट। वी कैन आल्सो राइट हियर लाइक दैट। और अब भी ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कंपेयर हो रही है, वेयर कैपिटल P क्या बनेगा, कैपिटल P बनेगा y स्क्वायर z, कैपिटल Q क्या बनेगा, दैट इज x स्क्वायर z, एंड कैपिटल R क्या बनेगा, x y स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप मेरा होता है फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो dx अपॉन p दैट इज y स्क्वायर z, dy अपॉन q दैट इज x स्क्वायर z, dz अपॉन r दैट इज xy स्क्वायर। तो वी फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब फ्रैक्शन कंपेयर कराने हैं, तो सपोज मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कराने की सोचता हूं, तो यहां से z कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और ये हो जाएगा dx अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन x स्क्वायर। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि dx के साथ मुझे x के टर्म पहुंचाने हैं, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर dx माइनस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0, एंड अगेन इंटीग्रेटिंग आई विल गेट x क्यूब बाय 3 minus y cube by 3 is equal to c1 by 3, or I can write x cube minus y cube is equal to c1. This is my first solution. Similarly, I can try the second one. सेकेंड वन करना है, तो सपोज अब की बार हम किसको कैंसिल आउट कर लें, हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लिया था, z कैंसिल आउट हो गया था, अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट ले लें तो y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका x जो कि x के साथ और z के साथ, राइट। यानी कि अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन ले लेता हूं, तो dx अपॉन y स्क्वायर z इज इक्वल टू dz अपॉन x y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिल जाएगा x dx माइनस z dz इज इक्वल टू 0। अगेन इंटीग्रेट, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c2 बाई 2, या फिर x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2, राइट। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कीजिए, फ्रैक्शन को कंपेयर कराइए, दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज सॉल्यूशन, दैट इज फाइ। द फर्स्ट वन इज x क्यूब माइनस y क्यूब, एंड द सेकेंड वन इज x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि लेग्रांजेस सॉल्यूशन कैसे करना है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3, सॉल्व y स्क्वायर p माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू x z माइनस 2y। अब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनी है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड ट्राई टू एटलीस्ट फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन फर्स्ट। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, उसके बाद आप इसके फ्रैक्शंस को कंपेयर करके एक सॉल्यूशन ड्राइव कीजिए, देन सेकंड ड्राइव कीजिए, और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया so you can go with the video, otherwise you can pause the video, try first of all yourself, then उसके बाद आप अपना solution देख सकते हैं,
तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा है. दिस इज कैपिटल P इंटू P प्लस कैपिटल Q इंटू Q इज इक्वल टू R. तो दिस इज कैपिटल P, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज कैपिटल Q, दिस इज माइनस xy, दिस इज कैपिटल R xz माइनस 2y. सो वी फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब फिर वही सेम चीज, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर को कंपेयर करा दूं यानी इक्वेट करा दूं तो y कैंसिल आउट हो रहा है. y कैंसिल आउट होगा x x के साथ, y y के साथ, यानी अगर मैं फर्स्ट टू फैक्टर ले लूं तो dx अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस ऑफ xy. y से y कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन इट कैन बी रिटन एज x dx माइनस y dy इज इक्वल टू 0, और वी कैन रिटन एज x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेशन, तो सेम चीज आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू अब मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली आई एम टेकिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1. राइट, फर्स्ट सॉल्यूशन. सिमिलरली नाउ आई वांट द सेकंड सॉल्यूशन. तो सेकंड कैसे करें? अब सेकंड में आप देखोगे अगर मैं फर्स्ट और थर्ड फैक्टर को कंपेयर कराता हूं तो यहाँ पे कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है. कायदे में x और z होना चाहिए, बट यहाँ पे मुझे y भी बचेगा. ठीक है, सो y यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं कौन से फैक्टर कैंसिल कंपेयर कराऊंगा? आई विल कंपेयर द सेकंड एंड थर्ड पोर्शन सो दैट आपका x कैंसिल आउट हो जाए, और यहाँ पे जो फैक्टर बचेंगे वो कौन से बच रहे हैं? y एंड z. राइट, सो आई विल कंपेयर दीज टू फैक्टर्स. तो अगर हम इन दो फैक्टर को कंपेयर कराते हैं तो यहाँ बचेगा dx ओवर माइनस ऑफ y, सॉरी dy ओवर माइनस ऑफ y इज इक्वल टू dz ओवर z माइनस 2y. Now same thing, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, z dy माइनस 2y इंटू dy इज इक्वल टू माइनस y इंटू dz. या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2y dy इज इक्वल टू z dy प्लस y dz. अल्टीमेटली इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे 2y को y के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा y स्क्वायर. राइट, z को y के रेस्पेक्ट में दिस इज zy, y को z के रेस्पेक्ट में दिस इज yz, बिकॉज y इज अ कांस्टेंट, आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c2. तो अल्टीमेटली वैल्यू बन जाएगी y स्क्वायर माइनस ऑफ 2yz इज इक्वल टू c2. दिस इज द सेकेंड कांस्टेंट. एंड द लास्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट? सॉल्यूशन. दैट इज रिटन एज phi ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमा y स्क्वायर माइनस 2yz इज इक्वल टू 0. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत सिंपल सा है. उस क्वेश्चन की वेटेज भी 10 मार्क्स की है, बट अभी जब हम आगे चलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. अभी आपको केवल ग्रुपिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, बट आगे चल के हम देखेंगे ग्रुपिंग नहीं लग पाएगी, तो हम वहां पे एक अनदर मेथड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक रूल, जिसके थ्रू हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे. राइट, सो विद दिस ये लेक्चर यहीं पे ओवर कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने बोला और क्वेश्चंस लाऊंगा लैग्रेंज इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और उसमें दूसरा रूल भी अप्लाई करेंगे, दैट इज अरिथमेटिक रूल. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.